दोस्तों नमस्कार। आज हम चालू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। जी हाँ, एक्सरसाइज 5.1, 5.2 प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है विथ एग्जांपल आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो ये सभी जो सॉल्यूशन है आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और ये आपको वीडियो मिलेगी प्लेलिस्ट में, ठीक है, 10th एनसीईआरटी में। तो 5.3 में आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं। वो फॉर्मूले कौन से हैं? तो देखो, पहला फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फार्मूला है, ठीक है। एक सेकेंड है n/2 a प्लस an। नेक्स्ट है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये दो फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। मतलब यहां पर an लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को आप an से इंडिकेट कर सकते हैं। यहां पर l जो है ये भी लास्ट टर्म है, मतलब आप लास्ट टर्म को या तो L से इंडिकेट कर सकते हैं या N से AN से इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब किसी एपी में आपको लास्ट टर्म गिवन हो। जी हाँ, जैसे कि कोई एपी है 2, 4, 6, 8 और यहां पर दिया है 22, तो लास्ट टर्म आपको गिवन है। यहां पर कितनी है? 22। कितनी गिवन है? 22। तो यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। लेकिन जहां आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं रहता है, जी हाँ दोस्तों, जहां आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है वहां पर आपको ये वाला पूरा फॉर्मूला जो है लगाना है। ए आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपको बहुत ही पहले से पता है, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है दोस्तों कि आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का, 20 टर्म्स का, 18 टर्म्स का, तो ये हो जाएगा एन, ठीक। और डी हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर? तो ये हुए आपके तीन फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में आपको यूज करना है। तीन के अलावा चौथा कोई भी फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो चालू करते हैं अपन एक्सरसाइज और इन फार्मूलों को किस तरीके से यूज करना है ये अपन सीखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे दिए गए एपी के टर्म्स का सम निकालना। जी हाँ, टर्म्स का सम निकालना है। पहला है 2, 7, 12, मतलब पहला क्वेश्चन है आपका, एपी है 2, 7, 12 इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी एपी है। क्या कह रहा है? 10 टर्म तक की सम निकालनी है, मतलब 10 टर्म तक की सम निकालनी है। कितनी? 10 टर्म्स तक की सम आपको जो है फाइंड करनी है। तो इस एपी में ए कितना हो गया दोस्तों? 2, डी कितना हो गया? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे वाले से पीछे वाले को, तो हो जाएगा 7 - 2 = 5 और n हो जाएगा आपको 10। क्यों? क्योंकि आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का? 10। तो आपका n क्या हो जाएगा? 10। तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? यही फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। अब वैल्यू बस रखना है आपको। तो s 10/2, n की जगह 10, 2a, a की जगह देखो ये 2 था फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा 10-1, d की वैल्यू है 5। क्लियर है? ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 5 = 10 और ये हो गया 2 × 2 = यहां पर देखिए आगे S10, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 × 5। क्लियर? तो 5, 4 + 9 × 5 = 45। इसको ऐड करिए तो 5 इंटू कितना हो गया आपका? ये 49। मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 5 9 से कितना होता है दोस्तों? 45, रिमाइंडर 4, 5 4 = 24, 24। तो ये आपका आंसर। आपको क्या करना था? ए और डी निकालना है और उसके बाद आपको इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में जो है आपको वो पुट कर देना है। क्या करना है? पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी का सेकंड क्वेश्चन। आप इन 4 क्वेश्चन को देखेंगे, ऑटोमेटिक आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सम निकालने वाला आपसे ना बने। सेकेंड क्वेश्चन के लिए एपी कितनी दी है? देखो -37, -33, -29 एंड सो ऑन। 12 टर्म तक आपको सम निकालना है। कितने? 12 टर्म तक। ये लास्ट टर्म नहीं है। तो इसका ए हो गया -37, डी निकालना है। नेक्स्ट टर्म से मतलब A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -33 + 37। भाई माइनस करना है और ये पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? ये प्लस का 4। चलो ठीक, आगे। हाँ, और n कितना दिया है? 12 टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूला एक बार और लिख लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? वैल्यू रख दीजिए। 12 टर्म का निकालना है तो 12/2 2a की वैल्यू है -37 प्लस 12 - 1 एंड d की वैल्यू है 4। कैलकुलेट करते हैं। 2 6 = 12 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 12, 2 6 =
12, ये कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ 2 का, तो 7 2 जा 14, ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7 और ये माइनस, क्यों, प्लस माइनस का माइनस, प्लस 12 में 7 गया 11, 11 इंटू 4, क्लियर है, 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इंटू का साइन लगा दो काय के लिए, है ना, यदि कोई भी साइन नहीं होता है ब्रैकेट के बाहर तो आप उसको इंटू या मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इंटू या मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं। तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, 7 में से 4 गया 30 और ये माइनस का 30, 6 3 जा 80 और ये 0, तो माइनस का 180 आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात, हमारा कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए। पूरा चैप्टर बहुत ईजी है दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो लिखा है 0.6 इंटू 1.7 इंटू 2.8, 100 टर्म तक का सम निकालना है, कितने, 100 टर्म तक का। डेसिमल देख के बच्चे थोड़ा जाते हैं, डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं है, डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं है, डेसिमल हो, रेशनल नंबर हो, रूट वाला नंबर हो, कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ए और डी निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखते हैं इसका फर्स्ट टर्म में कितना है 0.6, डी निकालना है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1.7 सेकेंड टर्म और इससे 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1। अच्छा, सब्ट्रैक्ट में देखो क्या करता है, 1.7 से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 7 में से 6 गया तो 1 और 1 का 1 तो 1.1, क्लियर। अच्छा, n कितना है दोस्तों 100, क्यों, 100 टर्म का सम निकालना है, क्वेश्चन ही में दिया है, कोई स्पेशल बात नहीं। फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। अच्छा, फॉर्मूला में रख दो S100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, 100 टर्म का निकालना है तो n की जगह 100 रख दिया, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दोस्तों 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी आई है 1.1, ठीक है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, कितनी बार 50 टाइम्स, कितनी टाइम 50, तो ये हो गया S100 इज इक्वल टू 50। हाँ, अब यहां पर 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1.2। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में कोई समस्या आपको, देखिए क्या होता है, 0.6 के साथ 2 का कर रहे हैं, 6 2 जा 12, डेसिमल के बाद कितना नंबर था 1, तो ऊपर से 1 डिजिट काउंट करके अपन ने डेसिमल लगा दिया, ठीक। अब यहां कितना बचा, प्लस 100 में से 1 गया तो कितना हो गया दोस्तों 99, 99 के साथ 1.1 का अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ, इसको शॉर्ट में करने का तरीका तो है नहीं है, अपन को करना भी नहीं है शॉर्ट में, नंबर स्टेप के मिलते 1.2, ठीक है, इसको हो गया 99 इंटू 1/10 लिख लिया, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो एक जीरो अपन ने लगा दिया। अब क्या करना है 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 1.2 प्लस 11 9 जा 11, 11 9 जा भाई 9, 99 रिमाइंडर 9, 11 9 जा फिर 99, 99 में आपने 9 जोड़ा तो हो गया 108, ठीक है, और यहां पर एक जीरो था तो यहां पर इस तरीके से अपन ने लगा दिया डेसिमल। क्यों लगा दिया ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जीरो था तो एक डिजिट काउंट करके अपन डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया S100, 50 ऐड करते हैं कितना 108.9 में 1.2, तो 9 2 11, डेसिमल का डेसिमल 8 और 9 और 10 और ये हो गया 1 और 1, तो कितना हो गया 110.1, ठीक। अब देखो इसको 50 इंटू क्या लिख सकते हैं 1101/10, 10 5 जा 20, भाई डेसिमल का 1 और जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो पर लगा देते, 10 से कट गया 10 5 जा 50, मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5, 5 0 5 1 जा 5 1 जा 5, ये आपका आंसर कितना आ गया 5505, क्लियर। तो आपको डेसिमल देखकर या बोला जाए कि रेशनल नंबर देखकर बिल्कुल भी आपको नहीं टेंशन लेना है, क्या करना है आपको, क्या करना है इतना पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है आपने वही काम आपको करना है, ठीक है, ए और डी निकालिए फॉर्मूले पुट कर दीजिए। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ ही गया अपने पास रेशनल नंबर वाला, एपी है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, 11 टर्म तक आपको सम निकालना है, कितने 11 टर्म्स का। तो ए कितना है 1/15, डी कितना है भाई, डी निकालने के लिए तो अपन को करना है a2 - a1, मतलब से आगे वाले से पीछे वाले को, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सेपरेट करते हैं, तो 1/12/1/15। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम कितना आया भाई, एलसीएम भी तो पता होगा ना तब ना हम निकालेंगे।
अरे एलसीएम हमसे तो बनता नहीं है, तो हम यहाँ का करेंगे, निकाल लेंगे 15 एंड 12 का। कैसे निकालेंगे, 3 से गया 3 5 जा 3 4 जा, तो कितना हो गया, कितना हो गया 20 60। एलसीएम आया 60। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, 12 से 5 बार गया तो हो गया 5, 5 से 4 टाइम गया तो हो गया 4, ये हो गया 1/60। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना हो जाए अपन से, है ना। 12 और 15 का एलसीएम आया 60, 12 से डिवाइड किया तो 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, माइनस का साइन, 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम गया, 15 4 जा 60 और 4 1/60। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, n कितना है 11, मतलब 11 टर्म्स का आपको सम निकालना है। फार्मूला तो आप सब जानते होंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें कोई स्पेशल काम तो करना नहीं है, क्या करना है, जो वैल्यू आपको गिवन है आपको पुट कर देना। चलो ठीक है, रखते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे तो बढ़ें, s 11, तो 11/2, ठीक है भाई, n मतलब 11, 2a मतलब 1/15, 1/15, a इज इक्वल टू 1/15 प्लस n-1 प्लस 11-1 और d की वैल्यू 1/60। ठीक है, d की वैल्यू 1/60 और n की जगह 11-1। सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल नहीं होगा तो जैसा वैसे लिखे रहने दो, ये भी नहीं होगा तो हो जाएगा 2/50, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 11-1 10 हो गया, 10 से कैंसिल 6 टाइम, तो 11/2 2/15 प्लस 1/6, 11/2। अब अच्छा, यहां पर देखो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 भाई, 15 और 60 का एलसीएम आएगा 60, तो 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8, चलो ठीक है 8, 6 10 जा, ये 10 हो गया, तो कितना हो गया 11/2 इंटू 18/60, 18/60। अब यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए भाई, 6 3 जा 18 और 6 10 जा, ठीक है, तो 11/2 इंटू 3/10। अब तो कैंसिल नहीं होने वाला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 33/20, 33/20। ये आपका आंसर होना चाहिए, और चेक करते हैं आंसर है भी कि नहीं। ठीक है, गलतियां क्योंकि हो जाती हैं भाई। क्वेश्चन सेकंड है दोस्तों, थोड़ा सा पैटर्न चेंज, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम गिवन वैल्यू। आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए का सम निकालना है। तो इसमें एक चीज गौर करिएगा कि इन तीनों क्वेश्चनों में आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया मतलब आपको ये नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह कि 10 टर्म्स का सम निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। आपको सबसे पहले तो यही निकालना पड़ेगा कि कितने टर्म्स का आपको सम निकालना है ना। आपको क्या निकालना है कि कितने टर्म्स हैं उस एपी में, तभी तो आप उनका सम निकालोगे, क्योंकि यहां पर से आपको सीधा सीधा नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एपी कितनी है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन और प्लस 84। तो आप ये नहीं समझिए कि 84 टर्म्स का सम निकालना है, ये लास्ट टर्म है। एक एपी है, इसकी लास्ट टर्म कितनी है 84, लेकिन यहां से यहां तक टोटल कितनी टर्म्स है किसी को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि उस एपी में कितने टर्म्स है, जो अपन ने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा है। तो चलो ठीक है, निकालते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो डी निकालना है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 10.5 माइनस 7, तो ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया 10 2 जा 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम आया 2 से 2 को डिवाइड किया तो हो गया 21 और ये हो गया 7 2 जा 40, तो ये हो गया 7/2। 21 में से 14 गया तो कितना हो गया 7। ठीक है, तो डी आ गया 7/2। और एक चीज और आपको गिवन है, क्या दी है दोस्तों, an कितना दिया है 84 an मतलब लास्ट टर्म दी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, इसके पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है ना, यही है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। तो an आप रख दीजिए, an दिया है 84, a की वैल्यू भी आपको गिवन है 7, n मालूम नहीं है ना आपको, बिल्कुल अननोन है, ये n निकालना है, और ये कितना दिया है 7/2। ठीक, तो ये प्लस का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ठीक है, 84 में से 7 गया दोस्तों, अरे ये तो मालूम नहीं भाई, 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 आएगा। कितना आएगा 77 इक्वल कितना था n-1 इंटू 7/2। देखिएगा
84 माइनस 7 77, n माइनस 1 7/2। अब ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, इनटू में, ये तो आपको मालूम होगा, ये इनटू में है तो किस में आएगा, डिवाइड में। n माइनस 1, 7 से कितनी बार कैंसिल, 11 टाइम, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का 1 भी सब ट्रांसफर कर दो तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 23। कितना आ गया मित्रों, 23। कितना आ गया, 23। मतलब फर्स्ट एपी जो थी 7 से लेकर 84 तक, इसमें 23 टर्म्स हैं दोस्तों। कितना है, 23 टर्म्स हैं। अब आपको निकालना क्या है, 23 टर्म्स का सम। अब यहां पर एक थोड़ा सा चेंजेस और है, चलो ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जो लगा रहे थे वो नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, आपको जब an गिवन है, आपको जब लास्ट टर्म गिवन है तो आप an वाला लगाइए ना, डायरेक्ट लगाइए, कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या होगा, उससे समय बचेगा आपका। तो ये हो जाएगा 23, ये हो गया आपका 23/2, a की वैल्यू 7, कितनी है 7, और an की वैल्यू कितनी है 84। इतना तो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये हो गया 23/2। अब यहां पर कोई साइन नहीं, मतलब इनटू 7 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, अरे यार बताइए तो आप, कितना हो जाएगा, 84 में 7 ऐड करिए आप, है ना। 84 में 7 ऐड करते हैं तो 7 ऐड करने पर आपका तो ये हो जाएगा 91, और 91 को आपको 2 से डिवाइड करना है, या 23 तो डिवाइड होने वाला है नहीं। देखिए ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर तो मल्टीप्लाई हमें करना नहीं, हम ऊपर करके देख ले रहे हैं। 23 में 91 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो भाई 3 2 0 9 3 जा 27, और 9 2 जा 18 18, और 2 20। भाई देखो 1 का किया 23 आया, फिर 0 लगाया, 9 से कि 9 3 जा 27, और 9 2 जा 18 तो 20, 3 7 2 9, 0 2, तो कितना आ गया आपका 20 और 93। तो ये आ गया आपका 2093/2, ये आपका आंसर। अब देखो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आता है। अब वो कैसे आता है देखिएगा, यहाँ जैसे लिखा है 2093, डिवाइड करना है 2 से, किससे, 2 से, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है, वो भी आप देख लीजिएगा। 2 1 जा 2, क्लियर, 0 बच्चा 0 उतारा, यहाँ भी 0 हो गया, 9 उतारा, 2 4 जा 8, 1 बचा 3 उतारा, 6 जा 12, तो ये हो गया 1। तो आप लिख सकते हैं 10 40 सही 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1046.5। ये आपका आंसर, ये आपको मिल जाएगा बुक में, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, पूरी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली है। क्यों, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए तो आपको कहीं पर ही प्रॉब्लम नहीं होगी। करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, अरे भाई सेकेंड, देखो क्या लिखा है, 34 + 32 + 30 + so on + 10। फर्स्ट टर्म कितनी है 34, डी मालूम नहीं, तो क्या निकालेंगे, a2 - a1, तो 32 - 34, तो कितना हो गया -2, और an आपको गिवन है 10, तो n चाहिए, an बराबर = a + n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला। an आपको कितना गिवन है 10, a आपको कितना गिवन है 34, n आपको फाइंड करना है, d कितना है आपका -2, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो 10 - 34। भाई जब प्लस ट्रांसफर होता है तो माइनस हो जाता है, n - 1 × -2, क्लियर है। अब 10 में से 34 जाएगा तो -24, और ये इंटू में है तो डिवाइड में आ गया दोस्तों, तो n - 1, 2 से 12 टाइम कैंसल, कितना हो गया 12 = n - 1 भी ट्रांसफर कर दो ना, काय के लिए रखोगे, आपको सिंगल रखना वेरिएबल, वेरिएबल क्या है n, तो आप क्या रखोगे सिंगल n +1, तो n = कितना हो गया 12 + 1 = 13। मतलब सेकेंड एपी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, सेकेंड एपी जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें n की वैल्यू कितनी दी है 13, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13। मतलब यहां का कहने का मतलब यह है कि 34 से 10 तक यदि आप काउंट करोगे तो टोटल आपको 30 नंबर गिवन है, और इन 30 नंबर का सम आपको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + an। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला फार्मूला नहीं लगाना है, लगाओगे आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो, बिल्कुल आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप लगा सकते हो, ठीक है। हम नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास an है। तो 13 = 13/2, a की वैल्यू कितनी दी थी दोस्तों 34, an की वैल्यू है 10,
तो 13/2 इंटू कितना हो गया 44, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 इंटू 22, 22 3 जा 36, रिमाइंडर 6, 22 में 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा भाई 28, और यही आपका कहलाएगा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आप बता सकते हैं, वैसे आप तो बताते नहीं है कभी आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड का थर्ड, माइनस। अब देखो तीनों प्रकार के क्वेश्चन थे, एक तो रैशनल नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, एक सिंपल था, एक माइनस में है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो -5, चाहे ऐसा लिखा है कोई मतलब नहीं, -8, -11 एंड सो ऑन प्लस -230, कोई मतलब नहीं। a इज इक्वल टू -5, ठीक है। d कैसे निकालते हैं, a2 से a1 सब्ट्रैक्ट करके, नेक्स्ट वाले से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट, तो -8 से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 + 5 हो गया भाई। a2 की वैल्यू -8, ये वाला माइनस का साइन, और a1 की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस, -8 + 5 इज इक्वल टू -3, d आ गया -3, लास्ट टर्म आपको गिवन है कितनी -230। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम ही नहीं है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं आपको मालूम है ना, हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे an लगाएंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। चलो रखो भाई, ये हो गया -230 इक्वल a की वैल्यू -5 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस 230 + 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3। आगे सोल्व करते हैं, -230 + 5 इज इक्वल टू -250, 225, 225 भाई, एक माइनस एक प्लस, काम होगा सब्ट्रैक्शन का, 230 में से 5 जाएगा तो माइनस का 225। चलो कोशिश कर लें, इक्वल टू n-1 इंटू -3 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 225 अपॉन -3 इक्वल n-1, कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 21 और सॉरी 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो 75 इज इक्वल टू n-1, -1 भी सब्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर दो तो +1, तो n इज इक्वल टू 76। कोई प्रॉब्लम, देखो कितना आया 76, क्या आया n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इस गिवन एपी में कितने टर्म्स हैं, कि तो 76 टर्म्स हैं। अब Sn निकालना है, Sn n/2 a + an, तो कितना निकालना है 76 टर्म का सम, तो 76 क्या है यार 76 ही है, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक, देखते हैं, अपॉन 2, a की वैल्यू -5, an की वैल्यू -230, तो ये कैंसिल, 2 3 जा 2 8 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 इंटू माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -235, -235, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही होगा आपका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा वो आपका आंसर। तो यहां रही दोस्तों आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।